है जो समानता को सुनिश्चित करते हैं। पहला तो है कानून के समक्ष समानता। हाँ, जिसका मतलब है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता तक हर कोई एक ही कानून के दायरे में है। कानून किसी में भेद नहीं करेगा। और दूसरा प्रावधान तो सीधे तौर पर इन दोनों कहानियों पर लागू होता है। हाँ, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये कि किसी को होटल या दुकान में घुसने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल। और एक तीसरा बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। ये सीधे सीधे उस सामाजिक बीमारी पर प्रहार है। और यही वो जगह है जहां एनसीईआरटी की ताकत सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में दिखती है। बिल्कुल। हमारे पास 2013 का एक सवाल है। हाँ। उस प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी के तहत इनमें से कौन कौन से प्रावधान आते हैं। और विकल्पों में अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत दोनों शामिल थे। हाँ, ये सवाल दिखाता है कि यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आप जानते हैं कि समानता के अधिकार का दायरा अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कक्षा 7 की ये किताब आपको वो नींव देती है। ठीक है, तो संविधान ने हमें अधिकार तो दे दिए, लेकिन इन अधिकारों को हकीकत में बदलने का काम सरकार कैसे करती है? सरकार बेसिकली 2 तरीकों से काम करती है। पहला, इन कानूनों को लागू करके, और दूसरा, योजनाएं बनाकर। हाँ, उन समुदायों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर जिनके साथ ऐतिहासिक रूप